3,000 किलो उसने फरीदाबाद में नेशनल कैपिटल रीजन के हार्ट में लाके स्टॉक अप करके रखा था। 32 गाड़ियां तैयार थी और दुम से खींचते खींचते, ये तो अजगर है, सांप नहीं है, ये जिहाद का अजगर है, अजगर जिहाद। आज हमारे आर्मी चीफ साहब ने साफ कह दिया है कि वो तो 88 घंटे का ट्रेलर था जो हमने खूब जल्दी बंद कर दिया। एक ये पाकिस्तान, एक ये बांग्लादेश, एक ये तुर्की और कतार। हमने सोचा था अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे बड़ी अच्छी काम कर रहे हैं, शहर बना रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, वो वहां से फाइनेंसिंग शुरू कर दी साहब, फाइनेंशियल हब बन गए टेरर के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त इमरान, और आज हम जनरल बख्शी की एक वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं। जैसा कि आप उन्हें अच्छे से जानते हैं, वो हमेशा से पाकिस्तान के बारे में बहुत बकवास करते हैं और नहायत ही गिरी हुई शख्सियत है। तो आज हम इनकी वीडियो को देखेंगे और चाहेंगे कि हम उनको अच्छा मुंह तोड़ जवाब दे पाएं। पाकिस्तान ने कुछ वाहियात मुल्क जैसे कि बांग्लादेश, जैसे कि तुर्की, और हैरत की बात यह है कि कतार के जरिए पैसा फंडिंग कर रही है, इन मुल्कों के साथ मिलकर भारत के बदखिलाफ ऐलान जंग कर दिया है, गजवाए हिंद शुरू कर दिया है। आप सब जानते हैं कि पिछले कोई 15-20 दिनों से हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, थैंक गॉड, उनको इसकी भनक लग गई। नौगांव से उन्होंने ये जो इश्तिहार थे वहां से ये सांप की दुम पकड़ ली और खींचना शुरू किया, और दुम से खींचते खींचते, ये तो अजगर है, सांप नहीं है, ये जिहाद का अजगर है, अजगर। जी हाँ, ये जिहाद का अजगर है। इन्हें तो पता नहीं, अब इनकी मुझे समझ नहीं आती है कि ये खुद से ही जो है वो वर्डिंग निकाल लिया करते हैं। मतलब कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं इस इंसान को क्या कहूँ, ये इंसान भी है या नहीं, ये मूंछों वाली बांदरी है, इसको पता चलता नहीं है किसी चीज़ का। और ये अपनी कंट्री को पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन समझते हैं, जबकि ये खुद अच्छे से जानते हैं कि आज पूरी दुनिया इन्हें किस नज़र से देख रही है। जिहाद, ठीक है साहब, और केवल सिर रह गया था, जबकि घबरा के उसने रेड फोर्ट में बम फोड़ दिया, जिसमें कि 13 भारतीय शहीद हुए हैं और 30 घायल हुए हैं। ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है साहब। थैंक गॉड कि मेन हमला बच गया, नहीं तो पाकिस्तान का प्लान क्या था सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 3,000 किलो उसने फरीदाबाद में नेशनल कैपिटल रीजन के हार्ट में लाके स्टॉक अप करके रखा था। 32 गाड़ियां तैयार थी कि दिल्ली में, अयोध्या में, भारत के और शहरों नगरों में धमाकों का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। एक तो इन्हें पता नहीं चलता है, आई डोंट नो कि ये इंडिया के सिक्योरिटी इदारे जो हैं भंग पीकर सोते हैं या पता नहीं कोई सस्ता नशा करते हैं जो इनको मालूम ही नहीं पड़ता। पहले ये कहते हैं सिलेंडर फट गया, फिर कुछ देर के बाद वो पाकिस्तान की तरफ से अटैक होता है, फिर अब जाकर बांग्लादेश के ऊपर अटैक है। तो मुझे नहीं समझ आता कि ये किस तरीके से इनकी सिक्योरिटी एजेंसीज काम करती हैं। मतलब बिल्कुल सच अ फूल। आपने कई बार देखा होगा, पहलगाम वाक़ये में आपने देखा होगा, उसके बाद ये इनका जो नाम नेहाद सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर इन्होंने किया, जिसमें इन्हें मुंह की खानी पड़ी है, जलील हुए हैं पूरी दुनिया में। 50+ टाइम इन्हें ट्रंप ने जो है वो पूरी दुनिया में जलील किया है, और इनके त्यारे गिराने की जो एडवर्टाइजमेंट की है, इन्हें उससे भी शर्म नहीं आती, और ये अभी भी मुंह से बेवजह की बकवास किए चले जाते हैं। तो इन्हें बहुत जल्द जूते पड़ेंगे हमसे इंशाल्लाह, और जो मेरे से मुतमईन है, मेरी इस बात से सहमत हैं कि इन्हें हमें जूते मारेंगे, और इस बार ऐसे मारेंगे कि दोबारा ये सर उठाने के लायक नहीं रहेंगे। वीडियो में जरूर लाइक करें, कमेंट करें। कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि वो इंडियन मुजाहिदीन किया करती थी, सिर्फ पैमाना बड़ा होगा, और इस बार डॉक्टर्स ऑफ डेथ, वो डॉक्टर जिनका काम है लोगों की जानें बचाना, जिनकी दवा दारू करना, जिनको राहत पहुंचाना, वो हरामजादगी की हद है, वो बैठ के आपको मारेंगे, बमों से मारने की प्लान बना रहे थे। वो धमाके तो होने ही थे। आपको पता है अभी इलेक्शन चल रहे हैं बिहार में, और वैसे तो कुछ मोदी सरकार के पल्ले है नहीं है, टॉयलेट तो आज तक इनसे बने नहीं है, और आपको अच्छे से अंदाजा है कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है सफाई की, सिविक सेंस की, आप अच्छे से जानते हैं। और ना सिर्फ बॉम्ब्स, एक डॉक्टर साहब, जनाब सैयद साहब, जो कि हैदराबाद के हैं और जो पकड़े गए गुजरात में, वो तो राइसिन का जहर बना रहे थे। राइसिन, लीथल पॉइजन, लीथल टॉक्सिन, जिसका कोई इलाज नहीं है। कैस्टर सीड्स लेके, कैस्टर ऑयल से मिलू के और अपना एसिटाइल मिक्सचर के साथ वो ऐसा खतरनाक जहर बना रहे थे, जो कि अगर हमारी पानी की सप्लाई में डाल दिया होता तो हजारों क्या लाखों लोग मर सकते थे। और ये साहब कब, यानी केमिकल बायोलॉजिकल वॉरफेयर,
एसिमेट्रिक वॉर जरा एक नया बलूचिस्तान का दर्जा भी जिक्र करें बख्शी 40 साहब, साल से कर रहा आप है वहाँ क्या पाकिस्तान भारत के शरारतें कर रहे हैं, खिलाफ जरा वो भी प्रॉक्सी वॉर। जिक्र करें। अफगानिस्तान में या पाकिस्तान के खिलाफ क्या मुहिम चला रहे हैं, जरा उसका भी जिक्र करें। अप्रत्यक्ष युद्ध, क्योंकि सीधे तो लड़ नहीं सकता, पिट जाएगा, तो अप्रत्यक्ष युद्ध वॉर ऑफ 1000 कट स्टार्ट किया, 40 साल से चल रहा है, 81,000 कोई भारतीय मारे गए हैं, शहीद हो गए। ठीक है साहब, और दाद दीजिए साहब हमारी भी सब्र का। 81,000 लोग मरवाने के बाद हमारी सरकारें जागी हैं। अब 2014 से हिट बैक करना शुरू किया है, 2016 में उड़ी, 2019 में बालाकोट, इस साल ऑपरेशन सिंदूर, एक ट्रेलर दिखा दिया था 88 घंटे का। आज हमारे आर्मी चीफ साहब ने साफ कह दिया है कि वो तो 88 घंटे का ट्रेलर था जो हमने खूब जल्दी बंद कर दिया, कि शायद आपके लिए काफी होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी 2 टूक शब्दों में, एनी फर्दर एक्ट ऑफ टेरर विल बी डीम्ड एन एक्ट ऑफ वॉर। बेगैरत हैं आप, बेगैरत। अगर पूरे वर्ल्ड के अंदर मुझे कोई बेगैरती का टाइटल किसी को देना पड़ेगा तो जनरल बख्शी मैं वो आपको दूंगा। आप बुजुर्ग हैं मगर आपकी इज्जत करने को दिल नहीं करता, तो आप एक गंदे इंसान हैं। तो आपको शर्म चाहिए, हया चाहिए। पूरी दुनिया ने आपके कानों में, आपके आंखों के सामने हकायक बयान किए हैं कि पाकिस्तान ने कैसी आपकी तबीयत फ्रेश की है, कैसे आपको जोरदार तमाचे मारे हैं, कैसे आपको लपेड़े मारे हैं, थप्पड़ मारे हैं, मगर आपके अंदर इंसानियत फिर भी एक्टिव नहीं हुई। तो आप खुदारा होश के नाखुन लें, और अगर आपको लगता है कि 88 घंटे का ट्रेलर इंडिया ने पाकिस्तान को दिखाया तो आप वर्ल्ड लेवल पर जाएं, आप बुलाएं और गिनती करवाएं अपने तैयारों की। मैं पाकिस्तानी हुकाम से भी अपील करता हूं कि वो भी अपने तैयारों की जो है वो गिनती करवाएं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा इंशाल्लाह। हमारी उम्मीद थी कि कोई भी पढ़ा लिखा इंसान इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड वार्निंग के बाद थोड़ा चौकस हो जाएगा, चौकन्ना हो जाएगा और कुछ देर शांत रहेगा। कुछ देर शांत क्या साहब, कुछ महीने नहीं हुए और पता चला कि पाकिस्तान ना सिर्फ बंद नहीं कर रहा, पाकिस्तान इसको एस्केलेट कर रहा है, हजारों लाखों भारतीयों को मार डालने की कोशिश कर रहा है। सबसे बड़ी विस्की जो मुल्ला आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दिमाग को चढ़ गई है, वो डोनाल्ड ट्रंप से 3 मुलाकातें। डोनाल्ड ट्रंप ने पुचकार दिया, सर पे हाथ फेरा, गोरे ने हाथ फेरा साहब मेरे सर पे, मेरे काले सर पे, ठीक है, और 7वें आसमान पे चढ़ गया। मैं मिडिल ईस्ट का सिक्योरिटी प्रोवाइडर हूं, मैं किट्टे का सरदार हूं, मुझे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पुलिसमैन नियुक्त किया है साउथ एशिया का, और मुझे चार्ज दिया है कि जब वो चाहे मैं ईरान को लात लगाऊं, जब वो चाहे मैं अफगानिस्तान की ऐसी तैसी कर दूं, बॉम्बिंग करूं और बगराम उनसे छीन के आपके कदमों में डाल दूं मेरे आका, ठीक है, और जब हुक्म हो सरकार का या इनकी दारू ज्यादा चढ़ जाए तो मैं भारत पे हमले कर दूं। मैं यहाँ पर मेजर साहब से थोड़ा सा, जनरल बख्शी साहब से सहमत हूँ कि वाकई अगर इस बार इन्होंने किसी भी तरह की पाकिस्तान के खिलाफ कोई हिमाकत, कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो यकीन जानिए कि आपके साथ हम वो करेंगे जो आपने ख्वाब में भी ना देखा होगा। और जिस जिहाद की आप बात कर रहे हैं इंशाल्लाह वो हम पर वाजिब हो गई है। और अगर आपने हमारे मुल्क की तरफ मैली आंख से देखा तो हम आपको बता देंगे कि इस मुल्क की एक्चुअल पावर क्या है। आपको बहुत शौक है ना, आप काउंटेबिलिटी बहुत करते हैं, हमारे इतने त्यारे, हमारी इतनी आर्मी, हमारे पास ये, हमारे पास वो। याद रखे जनरल बख्शी, हम मुसलमान हैं, हमारी तरफ से अगर हमने एक मुट्ठी भर मट्टी भी आप पर फेंकी तो वो मिसाइल बनकर गिरेगी आप पर। अक्लमंद हैं, अकल पकड़ें। मुसलमान पूरी दुनिया में आबाद हैं, आप एक पाकिस्तान का अव्वल तो बिगाड़ कुछ नहीं सकते हैं। तो याद रखिएगा कि आप के साथ क्या होगा, आपके नाम लेवा पूरी दुनिया में कितने मुल्क हैं, आप अच्छे से समझते हैं मैं क्या कह रहा हूँ, फिर आप खत्म होंगे इंशाल्लाह। अभी भारत से मार खाई, छुपाई, ठीक है, मुस्कान दिखाई कि मेरे को नहीं लगी, जबकि दर्द के मारे तेरी हालत खस्ता हो गई थी। मौलाना डीजल ने तेरे को कह दिया कि तेरा झूठ चलो हमने भी अपना लिया, सच हम भी जानते हैं सारे कि तुम पिटे हो, लेकिन हमने सोचा था कि साहब थोड़ी तो अकल आ जाएगी, कोई कॉमन सेंस नाम की भी कोई चीज है मुल्ला मुनीर। लेकिन पाकिस्तान में कॉमन सेंस बड़ी रेयर सेंस हो गई है। ये जो पागल मुल्ला है कॉन्स्टिट्यूशन बदली करा के कुछ भी करा सकता है, एक बटलर दे दिया इसको शहबाज शरीफ के नाम का। भाई ये एयरफोर्स चीफ मेरे से सीनियर है, चेंज करो सीनियरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन बदली कर दो साहब। मैंने समझा वही उसका कोर्ट मार्शल कराएगा बाबर सिद्धू का, है? ये कॉन्स्टिट्यूशन बदली कर दो, यानी कि कोई ये कोई कागज का टुकड़ा से भी बदतर है। एलिस इन वंडरलैंड का मामला हो रहा है वहां। तू अपने मुल्क में जो भी कर, पागलपने कर, एलिस इन वंडरलैंड बन जा, टू हेल विद यू। लेकिन अगर तू हिंदुस्तान की तरफ तेरे हाथ उठेंगे तो ठाकुर ये हाथ काट लिए जाएंगे। देखिए साहब बात बड़ी सीधी है,
तुम्हें कहा चैन से जियो, जीने दो, दुनिया को सांस लेने दो। सारे जहमत बन गए हो अपने सब नेबर्स के लिए। और आज हमारे आर्मी चीफ ने बहुत सही आपको एक पैगाम दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर महज 88 घंटे का ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अभी बाकी है। देखिए, ये भी बात इनकी ठीक है कि पाकिस्तान जो है वो इंडियन आर्मी को बमों से मारने का प्लान बनाता है। एक्चुअली रीजन ये है यार, ये लोग गंदे बहुत हैं। आप लोग बहुत गंदे हो यार, आप लोगों को समझ नहीं आती है। आप लोग गोबर खाते हो, पेशाब पीते हो, मतलब टोटली आप लोग नॉनसेंस हो यार। आप लोगों के अंदर ह्यूमैनिटी नाम की चीज कोई नहीं है। पूरी दुनिया में आपको थू थू किया जाता है। तानू नेड़े नहीं कोई लगन दिंदा जनाबे अली, इन्ने तुसी गंदे लोग हो। तो मेरी बात को समझो और थोड़ा अकल के नाखून लो। हम शुक्र अदा करते हैं अपने परवरदिगार का कि हमारे बुजुर्गों ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया और हमें आपसे अलग किया। तो बहुत बहुत डिफरेंट है हम दोनों के दरमियान, बहुत डिफरेंस है हम दोनों नेशंस के दरमियान। तो अव्वल तो आपको नेशन कहना ये एक बेकार सी बात है ना। असली पिक्चर तो अभी बाकी है। अगर आप बाज नहीं आए तो हम आपको अपने पड़ोसियों से कैसे व्यवहार करना चाहिए, वी विल टीच यू अ ब्लडी लेसन। इसका मतलब अगर आर्मी चीफ ये कह रहे हैं, इसका मतलब वो कह रहे हैं कि भारत की सशस्त्र सेनाएं अब तैयार हैं। हम भी तंग आ चुके हैं तुम्हारी शेनानिगन से, बेअंत तमाशों से। बेअंत, एक तमाशा खत्म नहीं साहब, दूसरा शुरू। और इस बार तो खासा तमाशा प्लान किया है साहब। देखें, बदबू आती है इनसे, गोबर की, गंदे लोग हैं ये ऐसे दुश्मन नहीं है जिनसे हम स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो फाइट कर सकें। बदबू आती है हमें, हम हमारी किस्मत खराब है, हमें इतना जलील और घटिया और मक्कार दुश्मन मिला है। तो मजबूरी है हमारी मिसाइल रेंज को अपडेट करना। दूर से ही बैठे बैठे इन पर फेंको, ठा, खत्म, कहानी खत्म। ठीक है, ना पास जाएंगे ना बदबू बर्दाश्त करना पड़ेगी। वो गोबर की वो पता नहीं कौन कौन सी गंदी बदबू आती है यार इनके अंदर से, अल्लाह माफ करे। तो उससे हमारी बचत है, तो मैं सपोर्ट करता हूं। और हम इंशाअल्लाह ताला अपनी आर्मी, अपनी फौज, अपने सिविल इदारों, अपने डिफेंस इदारों के शाना बशाना खड़े हैं। और अगर किसी किस्म की हनूद व यहूद ने इस पाक सरजमीन के खिलाफ कोई मुहिम जुई करने की कोशिश की तो इंशाल्लाह अपनी अफवाज से पहले हम इस मुल्क के दिफा के लिए खड़े होंगे। हमारी जानें हम इस मुल्क पर जरूर कुर्बान करेंगे अगर हमें इस मुल्क ने बुलाया। तो वीडियो का इख्तिताम करते हैं। आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा हमें जरूर कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। हम कैसे मजीद अपने आप को बेहतर कर सकते हैं हमें अपने फीडबैक दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और एक पाकिस्तान की नजर से जरूर सोचिएगा। मिलते हैं फिर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।